और जो डायरेक्टर्स लोग हैं वो भी यहाँ पे हैं, वो किसी का सुनना पसंद नहीं करते हैं। हम अपने से भी एक राजकुमार की तरह पैदा नहीं हुए, मेरे माँ बाप भी एक मजदूर हैं और तो उन्होंने पढ़ाया, लोन लिया, कर्जा लिया, पढ़ाया, आईटी जैसे इंस्टीट्यूट में पहुँचाया। जो सपने देखे थे वो सब एक झटके में टूट गए, कोई मतलब ही नहीं निकला पढ़ने लिखने का। आई एम नॉट ए IITian, आई एम नॉट ए इंजीनियर, आई एम नॉट ए एम्प्लॉय इन ए गवर्नमेंट सेक्टर, आई एम जस्ट ए क्रिमिनल हु है कि ना। जब कितनी बार किसी से पैसा मांगोगे, अपने मतलब अपनी नज़रों में गिर जाओगे। अब उस सिचुएशन में भी नहीं है कि मैं उनसे कुछ पैसे ले सकूं, उनसे कह सकूं। तो उन्होंने सोचा था कि शायद मेरा लड़का इंजीनियर बन जाएगा तो मेरे को काम नहीं करना पड़ेगा। 2 साल नहीं करना पड़ा। नमस्कार, द न्यूज़ पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं समीर। अभी हम मौजूद हैं HEC के पास। आप देख सकते हैं कि HEC को बचाने को लेकर लगभग 400 से अधिक HEC के इंजीनियर और 300 कर्मचारी काम ठप कर हड़ताल पर बैठे हैं। आप यह जो सामने देख रहे हैं यह IIT मद्रास से पढ़ाई कर यहाँ इंजीनियरिंग में ज्वाइन किए थे। हम इनसे बात करते हैं। 13 माह से सैलरी नहीं मिली है, कितना परेशानी हो रहा है? सर परेशानी तो बहुत कुछ हुआ है। मैं यहाँ 4 साल पहले ज्वाइन किया था IIT मद्रास से पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद। एक्चुअली मैं जब कॉलेज में था तो मेरे पास प्राइवेट ऑफर्स थे, प्राइवेट कंपनीज़ के, लेकिन मैंने ज्वाइन किया एज ए गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि समझ में आया था कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे भाई, IIT के प्रोडक्ट हैं, मतलब देश की उन्नति के लिए उसका इंडस्ट्री में टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सोच के हम आए यहाँ पे। यहाँ आने के बाद क्या हुआ है, आए तब ठीक है, उसके बाद हमारे CMD सर चेंज हुए, फिर नए एक पार्ट टाइम CMD दिए गए जो 4 साल में 3 बार आए केवल यहाँ पे। और जो डायरेक्टर्स लोग हैं वो भी यहाँ पे हैं, वो किसी का सुनना पसंद नहीं करते हैं। हम अपने साथ कुछ मतलब कि कोई प्रॉब्लम्स है उनसे शेयर करना चाहें तो हमको मीटिंग के लिए मतलब कि अपॉइंटमेंट ही नहीं देते हैं, बोलते हैं कि हमको बात ही नहीं करना तुमसे। ये हाल है मतलब इस इंडस्ट्री का। और फिलहाल 13 महीने से सैलरी नहीं आया। उसमें हमारा क्या हालत हो रहा है मैं आपको बताता हूँ कि 10 दिन पहले मेरे को घर जाना था और मेरे पास एक पैसा नहीं था पॉकेट में, क्योंकि 13 महीने से सैलरी नहीं आया तो कहाँ से होगा। तो मैं अपना सारा रूम में जो भी था, कॉट था, फोल्डिंग कॉट हुआ, चेयर था, टेबल था, वो सब बेचा। उसके बाद मैं टिकट लिया, तब घर गया। घर पहुँच गया, वहाँ से फिर मेरे को आने के लिए पैसा, भाई ज़रूरी नहीं है कि मैं भी एक राजकुमार की तरह पैदा नहीं हुआ, मेरे माँ बाप भी एक मज़दूर हैं और काम करते हैं, उनके पास भी पैसा नहीं है कि वो मेरे को दे सकें, तो मैं नहीं उनसे ले सका। तो फिर मैं आया, फिर मैं WT आया ट्रेन में विदाउट टिकट। मैं ट्रेन में पकड़ा भी गया, TT से बात भी किया, रिक्वेस्ट किया, गिड़गिड़ाया। मैं उसको दिखाया कि मैं भी मतलब कि एजुकेटेड हूँ, मैं चोर उचक्का नहीं हूँ, लेकिन मेरे को मजबूरी में करना पड़ रहा है सफ़र। लेकिन वो जैसे तैसे माने, इधर उधर छुप छुपा के मैं टॉयलेट में 2-3 घंटे रह के तब जैसे तैसे रांची पहुँचा हूँ। ये हालत हो गया हमारा। इतना बुरा फील होता है कि एक इंजीनियर और वो भी सरकारी जो ये संस्था है, इसका इंजीनियर का जब यह हाल है तो बाकी का क्या हाल है? वो अब समझ में आ सकता है, जब जिसके पास पैसा नहीं होता है वही समझ सकता है। चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप CMD बने रहो, जब पैसा नहीं होगा ना तब समझ में आ जाएगा कि इनके पास अभी पैसा है, क्योंकि ये इतने साल इनका मतलब कि सैलरी रिटायरमेंट होने वाला है। इनको ओबियसली सेविंग्स होता है, हमारा तो नहीं था, हम तो जस्ट ज्वाइन ही किए थे। तो अब शायद इनको इसीलिए समझ में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि बात करने से किसी को नहीं समझ में आता है प्रॉब्लम, जब तक उस पर खुद फेस नहीं होता है। कि शायद ये फेस करते तो ये समझ पाते, तो ये समझना ही नहीं चाहते हैं। माँ बाप और घर वाले को काफ़ी उम्मीद थी कि बेटा अब इंजीनियर बन गया, उनके दिन बदलेंगे, क्योंकि वो बदहाली में अपनी ज़िंदगी बिताएं, लेकिन आपको एक अच्छे पायदान पर पहुँचाए। घर वाले क्या कुछ कहते हैं? हाँ, मेरे पिताजी भी एक बताया ना आपको पहले कि कहीं उनका गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कहीं जॉब नहीं करते, घर पे ही काम करते हैं, छोटा मोटा सा किसान आदमी है। तो वो भी यही चाहते थे कि मेरा लड़का भी मतलब मेरा जैसी ज़िंदगी ना जिए। तो उन्होंने पढ़ाया, लोन लिया, कर्जा लिया, पढ़ाया, IIT जैसे इंस्टीट्यूट में पहुँचाया। उसके बाद उनके ही कहने से गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया। बहुत खुशी मिली थी कि मतलब हमारा लड़का गवर्नमेंट, जिसके लिए लड़के मतलब मेहनत करते हैं, 4-4 साल पढ़े रहते हैं, बाहर में कंपटीशन की तैयारी करते रहते हैं, और हमारा लड़का इंजीनियर हो गया, तो बहुत खुशी की बात थी। लेकिन आप समझ में आया कि ये कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि हालत वहाँ वैसी ही है, सैलरी मिल नहीं रहा है। जो सपने देखे थे वो सब एक झटके में टूट गए, कोई मतलब ही नहीं निकला पढ़ने लिखने का। लगता है कि मतलब कि कोई मतलब नहीं है। अब WT चलना एक क्राइम है, तो आई एम फीलिंग टुडे कि आई एम जस्ट ए क्रिमिनल एंड नथिंग। आई एम नॉट ए IITian, आई एम नॉट ए इंजीनियर, आई एम नॉट ए एम्प्लॉय इन ए गवर्नमेंट सेक्टर, आई एम जस्ट ए क्रिमिनल हु ट्रेवल विदाउट टिकट। इन सब के पीछे का जिम्मेवार किसे मानते हैं आप? मैं तो टोटली यहाँ का मैनेजमेंट को, अपर मैनेजमेंट को, और यहाँ के CMD जो पार्ट टाइम CMD हैं, जो 3 साल में एक बार या 2 बार दर्शन देते हैं, उनको। सर मैं बस उनसे इतना कहता हूँ, जब आपके पास आप आए यहाँ पे और आप हमसे ही पूछते हैं कि आप अपना रोड मैप बताओ, तो सर आप क्यों कैप्टन हैं हमारे? आप रिजिग्नेशन तो और जाओ, आप बेल चला रहे हो, बेल को जाके चलाओ जाके, फिर आप आते ही क्यों? हमारे को रिजिग्नेशन दे दो, सिंपल सा बात है। जिम्मेदार आप ही हैं, और हमारा जो अपर मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स हैं, वो जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। 13 माह से पैसा नहीं मिल रहा है तो खाना पीना रांची में रहकर कैसे हो रहा है आपका? कुछ सीनियर्स हैं, कुछ दोस्त हैं, उन्हीं से जुगाड़ कर रहे हैं, किसी दोस्तों से मांग के काम चलाएं अभी तक तो कुछ दिनों तक। अब लेकिन यही है कि ना, जब
कितनी बार किसी से पैसा मांगोगे, अपने मतलब अपनी नज़रों में गिर जाओगे। अब उस सिचुएशन में भी नहीं है कि मैं उनसे कुछ पैसे ले सकूं, उनसे कह सकूं, तो चल रहा है बस ऐसे ही। कभी कुछ कुछ कर लेते हैं, कुछ काम कर देते हैं इधर उधर साइड से, वो तो बता नहीं सकते ना, तो चलता है, ऐसे ही चल रहा है। एक उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इनका आंखें अभी खुलें, अगर आंखें खुल जाएँ तो ये कुछ करें। नहीं तो कोशिश करते हैं बाहर जाने का भी, बाहर जाने का जैसे इंटरव्यूज़ देते हैं तो इंटरव्यू यहाँ पे स्लिप तो मिलता है लेकिन अकाउंट में पैसा आता नहीं है। इंटरव्यू कॉल आता है, वहाँ से वो भी आता है, मतलब कि लेटर भी आता है, लेकिन वो मांगते हैं कि अपना पे स्लिप तो दिखाई दिया आपने, साथ में आप अपना वो सैलरी स्लिप के साथ अकाउंट स्टेटस 2-3 मंथ का। पैसा आता नहीं है, सैलरी वो भी समझ जाते हैं इनको सैलरी मिल नहीं रहा है, तो जो हमको मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है इनके चक्कर में, सैलरी ना आने के चक्कर में। कहाँ के रहने वाले आप हैं? मैं वैसे आगरा से रहने वाला हूँ। शादी आपकी हो गई है? शादी नहीं हुई। घर में सिर्फ पिताजी लोग हैं? घर में पिताजी है, माताजी हैं, बड़ी सिस्टर है जिसकी शादी करनी है, और उसका भी शादी में बहुत खर्चा होता है, जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि मैं एक अकेला अर्निंग मेंबर हूँ। छोटा भाई है जो पढ़ रहा है, उसका भी फीस चलाना होता है, तो बहुत सारी सिचुएशन है ऐसी। आपके घर कैसे चल रहा है? पढ़ाई है, भाई की बहन की शादी है सर पे, और भी बहुत सारी ज़रूरत होती है। कुछ तो सेविंग्स था और कुछ भाई भी ये पार्ट टाइम अपना कुछ कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ, कुछ दुकान पे काम करता है पढ़ाई के साथ साथ। पिताजी भी, उन्होंने सोचा था कि शायद मेरा लड़का इंजीनियर बन जाएगा तो मेरे को काम नहीं करना पड़ेगा। 2 साल नहीं करना पड़ा, लेकिन अब मजबूर हो के वो फिर से खेतों में काम करने के लिए मतलब कि मजबूर हो गए हम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौरव सिंह है। तो देख सकते हैं ये गौरव सिंह है और आईआईटी मद्रास से पढ़ाई कर यहाँ पर हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है एचईसी कार्य कर रहे थे, लेकिन बदहाल एचईसी इन्हें इनकी जो सैलरी है वो नहीं दे पा रहा है। 13 माह से इन्हें पैसे का भुगतान नहीं हो पा रहा है। जब इन्हें घर जाना था किसी ज़रूरत काम से, तो ये अपने घर जो रांची में तमाम ज़रूरतों की सामानों को बेचकर घर गए, और जब वापस आने के दौरान इनके पास इतना पैसा नहीं था कि ट्रेन का टिकट ले और वह रांची पहुँचे। विदाउट टिकट ही यात्रा कर रांची पहुँचे, और आपने इनकी ज़ुबानी सुनी कि इनके जो पिताजी हैं वह गरीब हैं और खेती किसानी कर किसी तरह से ज़िंदगी गुजर बसर करते थे। बेटा इंजीनियर बन गया तो उम्मीद थी कि अब उनके दिन बदलेंगे, लेकिन बदहाल एचईसी के कारण इंजीनियर तो बन गए लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। द न्यूज़ पोस्ट में फ़िलहाल इतना ही। सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।